जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषम लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में यदि मंगल बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं और आज जो है हम मंगल के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रहों का सेनापति है। जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, उसी प्रकार से मंगल ग्रहों का सेनापति है और सेनापति का काम जो है सुरक्षा करने की होती है। तो मंगल जो है हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। मंगल जो है व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा है, साहस है, एग्रेशन है, हिम्मत है, पराक्रम है। मंगल से जो है हम व्यक्ति के अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता को देखते हैं। मंगल व्यक्ति के अंदर के जोश को दर्शाता है। मंगल व्यक्ति का विल पावर है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल का रंग लाल है। मंगल से जो है हम अपने भाई को देखते हैं। मंगल का धातु तांबा है और मंगल का अनाज जो है जौ है। और इस कुंडली में जो है मंगल सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में आकर बैठा है। प्रथम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है। मंगल और शुक्र देव में जो है ना शत्रुता है और ना ही मित्रता है। दोनों के संबंध को हम सम मानते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जो है काफी भिन्नता है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और मंगल जो है एक एग्रेसिव ग्रह है, क्रूर ग्रह है। और प्रथम भाव से जो है हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखते हैं, व्यक्ति के जो है सोच विचार और बिहेव को देखते हैं। और प्रथम भाव से जो है हम व्यक्ति के मस्तिष्क को भी देखते हैं। तो लग्नेश यहाँ पर शुक्र है, तो व्यक्ति का स्वभाव जो है, व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है शुक्र की तरह ही रहेगी, लेकिन उसमें जो है मंगल आकर बैठने से कुछ स्वभाव मंगल का भी मिक्स हो जाएगा। लेकिन मंगल भी जो है यहाँ पर सौम्य राशि में बैठने से मंगल भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति का ध्यान जो है अपनी फिजिकल डिजायर पूरा करने में ज्यादा रहता है। ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति को जो है खाने पीने का, घूमने फिरने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है अपने ऐशो आराम और भोग विलास की जिंदगी में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। मंगल यहाँ पर आया है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर, और द्वादश भाव से जो है हम खर्चे व्यय को देखते हैं, अस्पताल को देखते हैं, जेल खाने को देखते हैं। और मंगल जो है हमारे शरीर में दौड़ने वाली रक्त का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक दृष्टि से जो है शरीर का व्यय भी हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है हमारे शरीर के बल को दर्शाता है, शरीर की शक्ति को दर्शाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के शारीरिक बल और शक्ति में जो है कमी आ सकती है, व्यक्ति दुर्बल हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने इनकम का काफी सारा पैसा खर्चे भी करता है और ज्यादातर जो है अपने ऊपर ही खर्चा करता है, क्योंकि पर्सनैलिटी के ऊपर ही मंगल आकर बैठा है 12th हाउस से। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो है खान पीन की आदतें भी बहुत अच्छी नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है किसी भी वजह से, रक्त की समस्याओं की वजह से या खान पीन की वजह से, तो हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। और 12वें भाव से जो है हम विदेश को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी कोई व्यापार कर सकता है। और मंगल जो है यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो सप्तम भाव से जो है हम जीवन साथी को देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। व्यक्ति जो है जीवन साथी का केयर करने वाला होता है, उसकी सुरक्षा करने वाला होता है। मतलब कि इनके गृहस्थ जीवन में तालमेल बहुत ही अच्छी बनी रहती है और रिश्तों में भी जो है बहुत मधुरता देखने को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलता है। और व्यक्ति यदि विदेश से जुड़कर भी कोई व्यापार करता है तो ऐसे में भी व्यक्ति के व्यापार में जो है बहुत ही उन्नति होती है। लेकिन यहाँ पर जो है सप्तम भाव में किसी दूसरे क्रूर और मैलेफिक ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि राहु, केतु या शनि। सप्तम भाव में इनका प्रभाव होने से जो है इनके गृहस्थ जीवन में फिर
लड़ाई झगड़े कलेश शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल का जो है राहु और शनि के साथ शत्रुता है। तो सप्तम भाव में इन ग्रहों का प्रभाव होने से व्यक्ति का गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन राहु जो है व्यक्ति का बिजनेस विदेश में सेटल करवा सकता है, और राहु यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके सेटल भी हो सकता है। और राहु यदि चौथे भाव में भी जाकर बैठ जाता है तो भी राहु जो है इस व्यक्ति को विदेश में ले जाकर सेटल कर देगा। और सप्तम भाव में जो है शनि का प्रभाव पड़ने से भी व्यक्ति के पार्टनर के और व्यक्ति के बीच में जो है विचारों में जो है बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिलेगा, और ऐसे में जो है व्यक्ति की मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कुंडली में यदि शुक्र की प्लेसमेंट खराब है तो यह झगड़े जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें कुंडली में यह जरूर देखना है, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है, इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होगा तो व्यक्ति का जो है गृहस्थ जीवन भी अच्छा चल पाएगा। शुक्र यदि प्रथम भाव में बैठ जाते हैं या फिर द्वितीय भाव में या फिर चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, और यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो भी ये प्लेसमेंट अच्छा माना जाएगा। और शुक्र यदि नवम भाव, दशम भाव या फिर एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो भी यहाँ पर जो है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। और एकादश भाव में तो मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और यह भाव जो है लाभ का भी भाव है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का इनकम भी बहुत ही अच्छा होगा, और व्यक्ति की लाइफ भी जो है भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगी। लग्नेश के साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। नक्षत्र यहाँ पर तीनों ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 2 नक्षत्र जो है मंगल के मित्रों का ही नक्षत्र है, सूर्य देव और चंद्रदेव का, और तीसरा नक्षत्र जो है मंगल देव के खुद का ही नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र के जो है 3 चरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। और कृतिका नक्षत्र का विस्तार जो है वृषभ राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होता है। अब मंगल की डिग्री यदि 0 से लेकर 10 डिग्री तक है तो इसका मतलब है कि मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। तो यहाँ पर कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य यदि अपने ही स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में, चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, परिवार के सुख को देखते हैं, और मंगल खुद भी जो है भूमि पुत्र है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान होगा, व्यक्ति के रहन सहन में जो है राजसिक ठाट बाट होंगे। ऐसा व्यक्ति जो है सरकार से जुड़कर कार्य कर सकता है, या तो किसी सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। और सूर्य के नक्षत्र में होने से जो है मंगल को यहाँ पर और भी ज्यादा बल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति में जो है नेतृत्व करने की क्षमता भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और विल पावर भी व्यक्ति का और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा नक्षत्र यहाँ पर रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी जो है चंद्रमा है, और रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण ही जो है वृषभ राशि में ही देखने को मिलता है। और वृषभ राशि में जो है रोहिणी नक्षत्र का विस्तार 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अब मंगल की डिग्री यदि 10 से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो इसका मतलब है कि मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में है। तो यहाँ पर हमें जो है चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रम के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा अपने जो है करियर को सक्सेस बनाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास भी जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने करियर बिल्डअप में अपनी माँ का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। और तीसरा नक्षत्र जो है मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव खुद ही है। मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाकी के 2 चरण आगे की राशि मिथुन राशि में देखने को मिलेगा। और मृगशिरा नक्षत्र का विस्तार जो है वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। अब यहाँ पर वृषभ राशि में मंगल की डिग्री यदि
23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक है, तो मंगल जो है यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में ही है। तो मंगल जो है यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में बैठकर अच्छे ही फल देगा। यहाँ पर जो है व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की ही राशि है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, और सप्तम भाव से जो है हम पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस भी अच्छा चलेगा, पार्टनर के साथ भी जो है व्यक्ति का रिलेशन अच्छा ही रहेगा। और मंगल को क्योंकि हम भूमि से भी जोड़कर देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, जमीन जायदाद बहुत होते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन के कार्य में जा सकता है ऐसा व्यक्ति, और गवर्नमेंट जॉब में जो है डिफेंस के सेक्टर में जा सकता है, फौज में, पुलिस में। तो हमें जो है यहाँ पर एक तो लग्नेश को देखना है कि लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए कुंडली में, और दूसरा जो है यहाँ पर हमें मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट देखना है कि उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर मंगल के साथ यदि कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है, जैसे कि केतु या राहु में से यदि कोई ग्रह बैठ जाता है, तो यहाँ पर जो है अंगारकाय दोष बन जाता है। ऐसे में जो है व्यक्ति नेचर वाइज थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, और व्यक्ति को रक्त विकार भी हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है हमारे शरीर के रक्त का कारक है। और आइए अब हम जो है मंगल के दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। प्रथम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा सुख भाव है, यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, परिवार के सुख को देखते हैं। और चौथे भाव में सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य देव है। तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य यदि चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान होगा, जमीन जायदाद भी बहुत होगा, और व्यक्ति जो है पारिवारिक दृष्टि से सुखी रहेगा। और यहाँ चौथे भाव का स्वामी सूर्य यदि 12वें भाव में भी जाकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति विदेश में भी सेटल हो सकता है। और प्रथम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के स्वामी भी जो है मंगल ही है। और सप्तम भाव से जो है हम जीवन साथी को देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है, जीवन साथी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला होता है, और जीवन साथी के प्रति समर्पित रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है पार्टनरशिप बिजनेस से भी बहुत लाभ मिलता है। और प्रथम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने ससुराल वालों से भी बहुत लाभ मिलता है, और व्यक्ति खुद भी जो है ससुराल वालों के साथ अच्छा संबंध निभाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है अचानक ही अपने व्यापार से जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। वैसे तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है मारक ग्रह है, और मंगल जो है प्रथम भाव में बैठकर मांगलिक दोष भी बनाता है। लेकिन मंगल जो है शुक्र के साथ सम है, इस कारण से बहुत ज्यादा कोई मंगल का एग्रेशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और मंगल यदि आपकी कुंडली में खराब प्रभाव डाल रहा है, तो मंगल के कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा, लाल फूल और सिंदूर, ये तीनों चीजें जो है पुरुष लोग दान में दे सकते हैं, और महिलाएं जो है लाल रंग का फूल और लाल कपड़ा दान कर सकते हैं हनुमान मंदिर में। लाल रंग का झंडा भी जो है आप हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं, उसमें राम लिखा हुआ होना चाहिए। मंगलवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है मंगलवार के दिन सात्विक भोजन कर सकते हैं। बस आपको नमक नहीं खाना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप जो है हनुमान चालीसा या संकट मोचन का पाठ, या फिर आप जो है सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। आप किसी मंदिर निर्माण कार्य में जो है ईंट का भी दान कर सकते हैं, जितना संभव हो सके, 5 ईंट, 11 ईंट, या फिर आप जितना भी दान देना चाहे दे सकते हैं। आप जो है मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
ओम अंग अंगारकाय नमः। डेली एक माला आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप अपने जीवन में मंगल के खराब प्रभावों को कम कर सकते हैं। मंगल के खराब होने से व्यक्ति जो है हिंसक, क्रूर और एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। छोटी छोटी बातों में जो है व्यक्ति लड़ाई झगड़े कर बैठता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है मंगल की चीजों का दान करने के साथ साथ मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम करना चाहिए। ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति बैलेंस में रहेगी और आप बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे।